Welcome to Red Tech channel, a new way to learn. सो दिस इज़ MCQ वीडियो 11 जिसमें हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे रेडियोग्राफी के ऊपर इजी टू मॉडरेट लेवल. प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज्ड इन रेडियोग्राफी. तो रेडियोग्राफी में कौन सी तरह की जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ की जाती है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए हमारा एक्स रेज, ऑप्शन बी हमारा इंफ्रारेड रेज, ऑप्शन सी हमारा गामा रेज एंड ऑप्शन डी हमारा अल्ट्रा वायलेट. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक्स रेज. एक्स रेज का यूज़ किया जाता है रेडियोग्राफी में जो कि एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. क्वेश्चन नंबर 2. वो इज़ क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ एक्सरे. यानी कि किसको एक्सरे की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट दिया जाता है. ऑप्शन ए हमारा मैरी क्यूरी, ऑप्शन बी हमारा विल्हेम रोंजन, ऑप्शन सी हमारा थॉमस एडिसन एंड ऑप्शन डी हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन. सो द राइट आंसर इज, एज यू नो दैट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. विल्हेम रोंजन इज द क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्सरे. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एक्सरे मशीन. तो कौन सा ऑप्शन में से जो है वो एक तरह से एक्सरे मशीन की टाइप नहीं है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए हमारा डायग्नोस्टिक एक्सरे मशीन, ऑप्शन बी हमारा फ्लोरोस्कोपी मशीन, ऑप्शन डी हमारा सीटी स्कैनर एंड ऑप्शन डी हमारा MRI मशीन. सो एज यू नो दैट जो बाकी अदर ऑप्शन हैं वो है हमारे एक्सरे मशीन के टाइप, जैसे कि ABC जो है वो तीनों टाइप जो है हमारे एक्सरे मशीन के टाइप हैं. ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर यानी कि MRI मशीन जो हमारी अलग है एक्सरे मशीन के टाइप से. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ रेडियोग्राफिक इमेज रिसेप्टर. यानी कि जो हमारा रेडियोग्राफिक इमेज रिसेप्टर होता है उसका पहला जो है पर्पस या उसका कार्य क्या होता है ये हमें बताना है. ऑप्शन ए हमारा टू जनरेट एक्स रेज, ऑप्शन बी हमारा टू एमिट अ रेडिएशन, ऑप्शन सी हमारा टू रिकॉर्ड द एक्सरे इमेज एंड ऑप्शन डी हमारा टू एनहांस द कंट्रास्ट ऑफ द एक्सरे इमेज. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू रिकॉर्ड द एक्सरे इमेज. तो जो हमारा रेडियोग्राफिक इमेज रिसेप्टर होता है वो इमेज को रिकॉर्ड करता है, ये हमें पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5. Which type of X-ray projection is used to obtain an image of the long bone of the lower extremities. तो जो हमारा लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है ह्यूमन बॉडी की उनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी जो इमेज है प्रोजेक्शन है वो कौन कौन से बेसिकली लेते हैं. उनमें प्रोजेक्शन है जो लॉन्ग बोन्स के लिए एप्लीकेबल है वो हमें बताना है. ऑप्शन ए हमारा इंटीरियर पोस्टीरियर, ऑप्शन बी हमारा ओब्लिक, ऑप्शन सी हमारा लेटरल एंड ऑप्शन डी हमारा पोस्टीरियो एंटीरियर. तो जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके लिए बेसिकली जो लेटरल व्यू है बेसिकली वो प्रोजेक्शन यूज़ किया जाता है. तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ दी राइट आंसर. बाकी इन डिटेल आप एनाटॉमी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो मैंने लॉन्ग बोन्स के बारे में डिटेल में बताया है उसमें. क्वेश्चन नंबर 6. द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग एक्सरे एक्सपोजर फैक्टर्स टू अचीव ऑप्टिमल रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी इज़ नोन एज. यानी कि जो हमारे एक्सरे के एक्सपोजर फैक्टर हैं उनको एडजस्ट करना जिससे जो हमारी ऑप्टिमल यानी कि जो भी अनुकूल रेडियोग्राफिक इमेज है यानी कि जो भी एक स्टैंडर्ड रेडियोग्राफिक इमेज क्वालिटी है वो आ सके, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है. So options are, option A is collimation, option B is radiolucency, option C is radiographic contrast and option D is technique selection. तो ऑप्शंस में देखें तो जो कोलिमेशन है वो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया के लिए दिया जाता है. रेडियोल्यूसेंसी बेसिकली मटेरियल के लिए यूज़ है और रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट जो फैक्टर है एक्सपोजर फैक्टर उन्हीं में से एक पार्ट होता है एंड ऑप्शन डी है हमारा टेक्निकल सिलेक्शन.
सो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज़ टेक्निक सिलेक्शन, यानी कि हम क्या टेक्निक अप्लाई करते हैं, कितना एमएस केवीपी अप्लाई करते हैं कि हमारा जो है एक रेडियोग्राफ वो ऑप्टिमल आए, यानी कि स्टैंडर्ड वाला आए, जिससे ऑप्टिमल कंट्रास्ट हो और उसमें ब्राइटनेस भी उतनी हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जो टेक्नीशियन है उसकी टेक्निक पे। टेक्निक आजकल जो स्टैंडर्ड मशीनें हैं उस पर केवीपी और एमएस की सिलेक्शन से है, और रादर ये डिजिटली जो है डीआर सिस्टम उसमें एप्लीकेबल नहीं होता, बट उसमें हम प्रिंटिंग के टाइम जो है वो हम देख सकते हैं ऑप्टिमल जो है इमेज है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो टेक्निक क्या होगी रेडियोग्राफर की, वो इसमें बेसिकली फैक्टर मैटर करता है। तो आई होप यू क्लियर आउट दिस पॉइंट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द लेड एप्रन यूज्ड फॉर इन रेडियोग्राफी। तो लेड एप्रन क्या होता है जो हमारा रेडियोग्राफी में यूज़ होता है, वो हमें बताना है। सो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इज़ टू प्रोटेक्ट द पेशेंट बॉडी फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर, बी टू प्रोटेक्ट द एक्सरे मशीन फ्रॉम डैमेज, एंड ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट द रेडियोग्राफर फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर, एंड ऑप्शन डी टू एनहांस द एक्सरे इमेज क्वालिटी। सो राइट आंसर है, जैसा कि आपको पता है जो लेड एप्रन है वो रेडिएशन से बचाता है। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू प्रोटेक्ट द रेडियोग्राफर फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर से रेडियोग्राफर को बचाता है, वो इसलिए बेसिकली लेड एप्रन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट मीडिया। तो रेडियोग्राफिक जो कंट्रास्ट मीडिया है उसका यूज़ क्या होता है, पर्पस क्या है बेसिकली, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमारा टू रिड्यूस रेडिएशन डोजेज, ऑप्शन बी हमारा टू एनहांस विजुअलाइजेशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स, ऑप्शन सी हमारा टू स्पीड अप द एक्सरे इमेज एक्विजिशन प्रोसेस, एंड ऑप्शन डी हमारा टू मिनिमाइज पेशेंट डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। तो राइट आंसर होगा हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है हमारा वो उससे बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गन्स हैं उनको बेटर विजुअलाइजेशन मिलती है। तो ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर, टू एनहांस विजुअलाइजेशन ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स, क्योंकि जो है वेंस में बेसिकली वो सर्कुलेट करता है आर्टरी वेंस में, जिससे एनहांस होके हमें ऑर्गन्स दिखते हैं चमकते हुए इमेज में। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्सरे इमेज दैट अपीयर्स डार्कर देन नॉर्मल। तो जो इमेज है एक्सरे की वो नॉर्मल से डार्क यानी कि काली नज़र आती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें बेसिकली कौन सी टर्म यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा रेडियोग्राफ, ऑप्शन बी हमारा हाइपर रेडियोल्यूसेंट, ऑप्शन सी हमारा रेडियो ओपेक, एंड ऑप्शन डी है हमारा हाइपो रेडियोल्यूसेंट। तो रेडियोल्यूसेंट का मतलब होता है जिससे एक्सरे की जो रेडिएशन है एक्सरेज है वो पास हो सके। तो इस केस में जो है इमेज नॉर्मल से ज़्यादा डार्क है, तो उसमें हमारा हाइपर रेडियोल्यूसेंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हाइपर रेडियोल्यूसेंट। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉमन रेडियोग्राफिक पोजिशनिंग लैंडमार्क। तो ऑप्शंस में से बताना है कौन सी बेसिकली लैंडमार्क कॉमन रेडियोग्राफ पोजिशनिंग में नहीं आती है। तो ऑप्शन ए हमारा स्टर्नल नॉच, एंड ऑप्शन बी हमारा क्रोमियम प्रोसेस, ऑप्शन सी हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर, एंड ऑप्शन डी हमारा एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। तो जो शुरू के जो फर्स्ट 3 हैं ऑप्शंस वो हमारे नॉर्मल जो कॉमन रेडियोग्राफ पोजिशनिंग के लैंडमार्क हैं वो आते हैं। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। यह हमारा ऑक्सीपिटल जो बोन है उसके पीछे होता है, उभरा हुआ हिस्सा होता है, उसको हम कहते हैं। तो ये थे हमारे 10 MCQ क्वेश्चंस। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।